तो राम राम है जी सारियानू। तो इस समय बजे हैं सुबह के 5 और आज हम एक फैमिली ट्रिप पे निकल रहे हैं। और फैमिली ट्रिप है कहाँ की? सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से कोट द्वार और कोट द्वार से जाएंगे हम हरिद्वार, सारिद्वार, दोनों द्वारों पे जाएंगे। तो ये एक फैमिली ट्रिप है, मेरे साथ इन लॉस भी चल रहे हैं और हम चारों भी चल रहे हैं। तो बच्चों को जगाते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं गाड़ी लेके सबसे पहले रोचक सी ट्रिप पे। अब इसमें है क्या कि यहाँ पे दोनों जगह एक जैसे होता है ना, आध्यात्मिक ट्रिप है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको उस मंदिर के बारे में तो पता ही होगा, सिद्धबली मंदिर। सिद्धबली मंदिर कहाँ? कोट द्वार, बहुत फेमस है, बहुत मान्यता है। वहाँ चलेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे हरिद्वार। वो जल्दी से तैयार होते हैं। तो भाई फटाफट से अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि इस समय 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और अपन थोड़ा सा लेट हो गए। वैसे तो इतना भी लेट नहीं है, ठीक है, बट अब हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। तो भाई फटाफट से गाड़ी निकालते हैं और रास्ते में से पिक करना है रिलेटिव्स को। तो वहाँ चलते हैं पहले गाज़ियाबाद, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कौन सा रूट लेने वाले हैं, वो भी तो ज़रूरी है ना। तो वो रूट दिखाता हूँ मैं पहले आपको। तो भाई ये रूट है अपना, यहाँ मेरी लोकेशन से दिल्ली से और कोट द्वार का टोटल 215 किलोमीटर दिखा रहा है और 4 घंटे 24 मिनट। अब ये जो वाला रास्ता है ना, ये वाले रास्ते से हम लोग नहीं जाएंगे। 3 रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पे। अपन लोग जाएंगे यहाँ से, मैं थोड़ा सा और इलाज करता हूँ। ये जो गाज़ियाबाद है ना, गाज़ियाबाद में हम इन्हें पिक करेंगे, इस रास्ते से जाएंगे और यहाँ से जाने की बजाय हम लोग थोड़ा सा और इलाज करके दिखाता हूँ मैं, इस स्ट्रेच को अवॉइड करके यहाँ से जाएंगे। ये यहाँ से मिल रहा है, ये थोड़ा सा आप जूम करके देखोगे तो दिख जाएगा, क्योंकि भाई हर बार गूगल सही नहीं बताता। तो यहाँ पे से हम लोग सीधे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये रूट मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग इसको टच कर लेंगे, ठीक है ना। इस रूट को लेंगे हम लोग गाज़ियाबाद से मोदी नगर होते हुए और फिर अपन लोग यहाँ से जाएंगे अपने कोट द्वार पे। अच्छा, नज़ीमाबाद की ओर ये तीनों रूट आके वैसे तो कॉमनली मिल ही जाते हैं अगर आप किसी भी रूट से आएँ, लेकिन आउटर लेंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ता है। और यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार के लिए, जब वापसी करेंगे तो ये वाला रूट लेंगे, यहाँ से कोट द्वार आएंगे। कोट द्वार से फिर अपन लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे वापसी में, राइट सॉरी, और यहाँ से जो बीच में या तो ये वाला या फिर, क्योंकि ये वाला जो हाईवे है ना, इसको टच करना है। तो यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ से इस हाईवे पे टच करके अपन लोग हरिद्वार जाएंगे। ये वाला जो स्ट्रेच है ना, ये सिंगल लेन है जो बीच में जाके अपने को मेन हाईवे से जुड़ेगा। तो भाई एक बहुत बढ़िया सी मॉर्निंग और रास्ते एंजॉय करते हैं। और यार सुबह सुबह निकलने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि आपको सुबह के व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं और जो सनशाइन आप देखते हैं ना, फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग, बहुत ही खूबसूरत दिखती है यार। फिलहाल तो अभी अपन लोग गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं एंड दिस इज़ एंटरिंग मोदी नगर की तरफ अपन लोग बढ़ रहे हैं। सुबह सुबह होने की वजह से थोड़ा सा जाम नहीं मिल रहा, और ये ट्यूसडे का दिन है तो वैसे भी सुबह वर्किंग आवर से जाम मिलता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल के कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऑफिस टाइम है उसको अवॉइड कर सकें। और ये आ गया मेट्रो स्टेशन अपना मुरादनगर वाला। तो जी मुरादनगर का मेट्रो स्टेशन। भाई यहाँ पे रुक गए हैं चाय और समोसे के लिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया अपन लोगों ने और यहाँ पे चाय समोसे खाए हैं और चाय समोसे इज़ गुड। यहाँ से अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग हापुड़ के लिए। हापुड़ बाईपास से होते हुए नज़ीमाबाद जाएंगे। भाई अपन लोग ना मेरठ के, हमें मेरठ आउटर से जाना था लेकिन हम सिटी के अंदर गलती से टर्न ले लिया और यहाँ पे चल रहा है भाई रैपिड मेट्रो का काम और यहाँ पे जाम नहीं है, लेकिन भाई साहब फिर भी स्पीड बड़ी स्लो है यार। तो यहाँ से आना थोड़ा सा गलत हो गया। फिलहाल आप क्या ही कर सकते हैं भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि वापस 8 किलोमीटर जाना कोई फ़ायदा नहीं है। और यार फिर से अपन लोग जो है सिटी के बीच में से गुजर रहे हैं। और ये भी रास्ता क्लीन है वैसे, ऐसा नहीं है कि ये आपके आउटर से थोड़ा सा लंबा ही पड़ता। यहाँ से मेरे को वापस जाने में 8 से 9 किलोमीटर मेरे को वापस जाना पड़ता, फिर मैं उस लंबे रास्ते पे जाता। तो हमने कहा भाई अब वापस जाने से क्या फ़ायदा, अब यहीं से ही निकल लेते हैं। कभी कभी गलत टर्न भी ठीक हो जाता है यार। तो भाई यहाँ पे रुके हैं अभी हम लोग ब्रिज घाट बैराज बिजनौर में, और यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ से भी कुछ लोग जल ले जाते हैं बैराज के पास से। बिजनौर स्टार्ट होते ही ये है बैराज, गंगा जी हैं ये, और यहाँ से भी लोग स्नान करते हैं, जल वगैरह ले जाते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे उतर के देखते हैं। बट बहुत बड़ा यार, दूसरा किनारा कितना दूर है। चल चप्पल यहीं उतार ले और मोजे उतार ले। देखो यहाँ तो मछलियाँ हैं बहुत सारी। पजामा ऊपर कर, घुटने तक लिया, घुटने तक। हाँ अब नीचे एक पैर उतर जा। अबे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे एज़ यूजुअल देवांश की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही अपने मामा के साथ। और यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, जो उसके पैर के पास से एक बड़ी सी मछली टच करते ही निकली। इसके बाद वो चिल्ला गया और अब थोड़ा सा डर रहा था, तो हमने उसे थोड़ा कंसोल करने के लिए, थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए लाइटर कर रहे हैं उसे, क्योंकि वो डर गया था। और वाकई यार बड़ी मछली थी, लगभग 1 फुट की होगी कम से कम। वो ब्लैक मैंने भी देखी थी। पानी बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत साफ़ है, क्लीन है। आगे और भी अच्छा पानी हमें मिलेगा। गंगा जी का जो जल है, सॉरी इसको पानी नहीं जल कहते हैं, तो ये जल बहुत बढ़िया साफ़ इस समय दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे इन लोगों का खेल हो जाए तो फिर चलते हैं। भाई साहब बड़ा दूर तक दिख रहा है यार, बड़ा विशाल पार्ट है यहाँ पे। तो ये है बिजनौर सिटी। अब तो ख़त्म ही होने वाली है, ऑलमोस्ट एंड आ गया। बिजनौर सिटी के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं, और एक्चुअल में यही रास्ता है। क्योंकि वो रामगंगा पुल बन रहा है, तो वो वाला एक मेन हाईवे है जो बंद कर रखा है, और ये वाला रास्ता खुला हुआ है। तो अपन लोग बिजनौर क्रॉस करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं नजीमाबाद की ओर। और बीच में कहीं कहीं मेरे को जाम के पैचेस दिख रहे हैं गूगल मैप पे। देखते हैं भाई आगे कितना ही जाम मिलेगा। ये शिवरात्रि के टाइम, मासिक शिवरात्रि है कोई, शायद कोई बड़ी शिवरात्रि है मासिक, जिसके लिए ये लोग जल भर कर लेके जा रहे हैं। भाई शहरों में रहते हुए हमें इतनी चीज़ें नहीं पता रहती, लेकिन जो हमारे गांव है ना, वो आज भी उस संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। भाई हमें तो सिर्फ एक ही शिवरात्रि पता है। अब ये मासिक शिवरात्रि कोई बड़ी होती होगी, कोई मानता होती होगी, तो भाई बहुत दिख रही है कांवड़, और बड़ा संभल के भी चलना पड़ता है, थोड़ा सा किसी को चोट ना लगे इस सेंस में। और यहाँ पे देखिए, ये हरिद्वार से एक रास्ता आ रहा है, हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है ना, ये हरिद्वार से कांवड़ लेके आ रहे हैं, और अपन को जाना है राइट साइड। भाई पुलिस वालों की भी बड़ी मुश्किल ड्यूटी होती है ऐसे में। फ़िलहाल तो भैया पुलिस वाले भैया हमारे चलाएंगे, रुक लेते हैं यार, क्योंकि देखो वहाँ से बहुत सारा क्राउड आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है। चलो भाई, भैया ने तो अपने आप ही निकाल ली थी। तो भाई यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं कोट द्वार। दिस इज़ कोट द्वार सिटी, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है हमारा सिद्ध बली मंदिर। अब इस सिद्ध बली मंदिर की बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं, सत्यत कहानियाँ हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मंदिर है, ये सिद्ध और बली, सिद्ध मतलब हमारे जो एक गोरखनाथ बाबा है, वो उन्होंने ये यहाँ पे आके तपस्या करी थी पर्वत पे, और फिर उनको जो हनुमान जी है उन्हें बलि के नाम से कहते हैं। तो सिद्ध वो हैं और बलि वो हैं, तो उन दोनों का जो है यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम दोनों के यहाँ पे पूजन होगा और लोगों की मनोकामना। और वाकई भाई बहुत महानता है इस मंदिर की, इतनी महानता है कि लोग मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे भंडारा होता है। और वो भंडारा आपको पता है कब तक के लिए बिजी है, शेड्यूल्ड बुक है, वो 2031 तक के लिए भंडारा बुक है।
कैन यू इमेजिन 2031। और ये तो मैंने अभी गूगल किया, अभी वहाँ जाके इसकी सच्चाई पता लगेगी मंदिर में कि एक्चुअल में ये क्या है। लेकिन यस, अगर आप वहाँ पे पता करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में 2031 तक ही है। और ये वहाँ पे जाके अपन लोग पंडित जी से कंफर्म करेंगे अभी कि 2031 तक एक्चुअल में बुकिंग है और किस तरीके से है। अरे गौ माता भी जो है बीच में ही बैठ जाती हैं, भोली हैं, कहीं भी बैठ जाती हैं। अब ये बच्चों का काम है कि थोड़ा ध्यान से निकले। ध्यान से निकलते हैं भाई यहाँ से। तो अपन लोग सुबह निकले थे कोई तकरीबन 7:30 बजे के करीब, और इस समय बज रहे हैं लगभग 12:15। तो अपन लोग ने बीच में एक टी ब्रेक भी लिया था आधे पौन घंटे का। तो लगभग इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप एट अ स्ट्रेच आ रहे हैं। बीच में हम लोग आराम से भी आए, कांवड़ की वजह से जाम भी थोड़ा सा दिख रहा था। तो मतलब कि आप 3 घंटे में बड़े आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। एंड दिस इज़ कोटद्वार सिटी। बड़े ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, शांत जगह है, एक अच्छा सा वाइब्स आता है। तो भाई सिटी बड़ी शांत है, लोग बड़े यहाँ पे बड़ी शांति से। और कई बार ऐसा भी पीछे भी हुआ है कि अगर मेरे को गाड़ी निकालनी है ना तो वो लोग रुक गए, वरना लोग क्या होता है कि बीच में लगा देते हैं, भाई हम पहले निकलेंगे। भाई साहब बड़े ही पीसफुल मैनर से लोग यहाँ पे चल रहे हैं। और सामने दिख रहे हैं मुझे माउंटेन्स। यही रास्ता जो है ना आगे औली तक, जोशीमठ वगैरह तक जाता है। और मतलब आगे और भी काफ़ी बड़ी इसमें यही रास्ता मेन है जाने का। ये देखिए यहाँ पे है भी जोशीमठ, 200 कितने किलोमीटर का पड़ा नहीं। तो फिलहाल अपन लोग सिद्ध बलि मंदिर की तरफ। और वो यार यहाँ पे पार्किंग में 2 बार घूम गया, लेकिन मुझे जगह कोई भाई साहब कह रहे थे वहाँ लगा दो। अब यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि बैक लेके पीछे ही लगा दो। कहाँ लगाऊँ यार? इनसे पूछते हैं। बाहर ही निकाल दिया यार। चलो भाई, पार्किंग के लिए भाई साहब ने वापस बुलाया, कहा कहाँ जा रहे हो? तो भाई तो मैंने कहा भाई साहब कोई जगह नहीं बताया, तो उन्होंने आगे आगे करके मैं बाहर ही कर दिया। तो ये भाई साहब आए साथ में कि मैं लगवाता हूँ गाड़ी, और इन्होंने अब गाड़ी लगवा दी है। ये रहे हमारे डायरेक्टर साहब और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो भाई गाड़ी लगाते हैं और फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पे 100 रुपये की पर्ची काटी है इन्होंने। पार्किंग भी अच्छी है और यहाँ पे धर्मशाला भी है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे धर्मशाला, यहाँ पे रुक भी सकते हैं। पता करेंगे भाई क्या रेट है, कैसे है। तो भाई यहाँ से प्रसाद ले लिया है हमने, 51 रुपये का प्रसाद। और यहाँ पे नारियल भी मिलता है, नारियल गीला वाला जो होता है उसे ऊपर चढ़ाना होता है। एंड धागा वगैरह भी मिलता है, वो पता नहीं उसका ऊपर जाके देखने क्या है। यहाँ पे प्रसाद की, ध्वजा की बहुत सारी दुकानें हैं। और ये है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा चढ़ने में तकलीफ है तो थोड़ा सा आराम से चलिए, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं ये पूरे रास्ते में चढ़ने के लिए। हालांकि यहाँ पे एक और भी एक रास्ता है जो गाड़ियों के लिए या कार्स के लिए है, वो थोड़ा लंबा पड़ता होगा, लेकिन मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया है। हम लोग तो सीढ़ियों से ही जा रहे हैं। तो ये है रास्ता सिद्ध बलि मंदिर में जाने के लिए, सीढ़ियों वाला। और सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं यार, शार्प है। और यहाँ पे आप अपने नारियल की भेंट को स्वयं ही चढ़ाते हैं, और जो नारियल चढ़ा देंगे उसके बाद वो नारियल जैसे होता है ना 2 पीस हो जाएंगे, तो वो ऊपर लेके जाने होते हैं। भाई हमने तो नहीं चढ़ाए, हम तो बिना चढ़ाए सीधे ऊपर नारियल ले गए थे। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे वो नारियल आप खुद अपने हाथ से उसको तोड़ेंगे और 2 टुकड़े करके उसको फिर ऊपर लेके जाए। फिलहाल तो अपन लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और ये आ गया हमारा मंदिर। तो भाई सीढ़ियाँ हैं, कम से कम 150-200 के आसपास सीढ़ियाँ हैं।
मैंने गिनी तो नहीं, बट लोग कुछ कह रहे थे कि 150 सीढ़ियाँ हैं, 200 सीढ़ियाँ हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, बट हैं अच्छी खासी सीढ़ियाँ। तो ये है मंदिर का द्वार। ये एक्चुअल में पूरी पहाड़ी के टॉप पे है स्थित, और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे अगर आपकी मनोकामना पूरी होती है, वैसे तो होती ही है, 99.9% का यहाँ पे रिजल्ट है। और आपकी अब ऐसा भी नहीं कि आप कोई अनुचित बात मान लें, हाँ, लेकिन यहाँ पे मनोकामना सबकी पूरी होती है। और उसके बाद फिर आपको भंडारा कराना पड़ता है, जिसकी बुकिंग पंडित जी ने बताई है कि 2031 तक की है। और वो जो हमारी भंडारे का जो खर्चा है वो मिनिमम है 75,000 रुपये का, अगर आप मंगलवार, शनिवार और इतवार को छोड़ के कराते हैं। 75,000 का खर्चा है। और अगर आप मंगलवार, शनिवार और संडे को कराते हैं तो 1.5 लाख का है। अब 2031 में ये कितना होगा, तो वो कम से कम नहीं तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का भंडारे का खर्चा होगा। और ये है वो मंदिर। तो आप सभी लोग हनुमान जी के, सिद्धबदी बाबा के दर्शन करिए। जय हनुमान जी। तो एक तरफ जो है नीचे वो एक सिद्ध बाबा की मूर्ति है और एक बली बाबा की मूर्ति है। जैसे मैंने बताया था कि एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ बाबा हैं। तो यहाँ पे आप सच्चे मन से कोई भी मांग पूरी आपकी यहाँ पे होती है, अनुचित नहीं, लेकिन जो उचित मांग है वो सब भक्तों की पूरी होती है। तभी देखिए ना, यहाँ पे 2031 तक की बुकिंग है यार। किसी मंदिर में मैंने नहीं देखा कि भंडारे के लिए बुकिंग चल रही है, और वो भी 2031 तक की। 6 साल आगे की बुकिंग चल रही है, और लोगों ने पैसे दे के 8-10 हज़ार रुपये की बुकिंग का टोकन होता है, वो देख के बुक करवाया हुआ है। कमाल है यार। यहाँ पे भंडारा के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। एक दिन पहले रसोई होती है बाकायदा, यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आपको आके वो सब संभालना पड़ेगा, रहने की भी व्यवस्था है, और खुद ही बांटना है आपको, कोई और नहीं। आपको हलवाई बता के दे देगा, खुद ही बांटना है। तो भाई जय हनुमान जी बाबा की। अब यहाँ से अगली वीडियो में मैं आपको हरिद्वार की यात्रा को पूरे करेंगे। जय श्री राम।